कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस, आपसे किसी ने सवाल किया कि ए बिलाल, हजूर से पहली मर्तबा मुलाकात कब हुई थी, हजूर से पहला तारुफ कहाँ हुआ था? तो अर्ज करने लगे क्या पूछते हो, क्या पूछते हो? आप बिलाल फरमाते हैं कि चूंकि मक्का में गुलामों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं था, जुल्म था। हकीकत है, तरीक़े अरब है कि गुलामों के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ करता। हजरत बिलाल फरमाते हैं और मैं ऊपर से हबशी था, माज़अल्लाह काला था, स्याह फाम था, और मुझसे तो लोग नफरत करते थे। आप फरमाते हैं कि एक दिन सर्दियों की रात थी और मुझे सख्त बुखार हुआ था, मैं सर्दी से कांप रहा था और मेरा मालिक जौ की 20 बोरियां लेके आया, 20 बोरियां, और मुझे आगे कहने लगा कि ये सुबह तक अगर पीसी ना गई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। बिलाल बीमार, सर्दी की रात और 20 बोरियां जौ की पीसनी है, अगर पीसी ना गई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि मैंने वो चक्की के पास बैठ गया और कांप रहा था, जौ डालता जाता और पीसता जाता। कुछ लम्हे गुजरे और मैं साथ रो रहा था। कुछ लम्हे गुजरे, वो जो गिराज था, वो जो सहन था, वो जो एक जिस जगह मैं बैठा था उस जगह से एक नूरानी चेहरे वाले गुजरे। उनकी नजरें रहमत मुझ पर पड़ी। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी और मैं रो रहा था, वो मेरे पास आए, आके पूछने लगे कि ए गुलाम, ए अजनबी, रो क्यों रहे हो? हाय हाय बिलाल, तेरी अज़मत पे कुर्बान, तुझे पूछ कौन रहा है? हाय 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 बिलाल, ए अजनबी, रो क्यों रहे हो? अब हजरत बिलाल फरमाते, चूंकि मैं उस वक्त हुजूर को जानता नहीं था, मुझे पता नहीं था ये दाई इस्लाम है, ये रहबरे इस्लाम है, हुजूर को नहीं जानता था, मैं गुलाम था, मुझे पता ही नहीं, मैं मक्के में एक बंद कोठरी के अंदर रहता था, मुझे पता ही नहीं, पहचान ही नहीं। लेकिन जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने मुझसे पूछा कि ए अजनबी, रो क्यों रहे हो, मैं चूंकि अंदर से टूटा हुआ था, परेशान था, बीमार था, मैंने जवाब देने की बजाय मैंने तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। मैं हुजूर की मेहरबानी अर्ज करने लगा हूं। आप फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि आप अपना काम की, मैंने कहा कि आप अपना काम कीजिए, यहाँ पूछने वाले बहुत हैं, मदावा करने वाला कोई नहीं है। बिलाल नहीं जानते थे ये पूछने वाला नहीं है, ये मदावा करने वाला है। बिलाल फरमाते हैं मैंने तल्ख जुमले इस्तेमाल किए, कहा जाइए आप अपना काम कीजिए, यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदावा करने वाला कोई नहीं है। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि वो मुस्कुराए और मुस्कुरा के पीछे पलटे। बिलाल फरमाते हैं कि जो उन्हें आते हुए मेरे दिल को तसल्ली हुई थी ना कि अब मेरी कोई मदद करने वाला आया है, जैसे वो पलटे तो मेरे दिल की वो जो उम्मीद थी बुझ गई, वो जो दिल में आस जागी थी वो टूट गई कि ये भी चला गया। आप फरमाते हैं कि मैंने दूसरी मर्तबा फिर वही जुमला कहा कि मैं ना कहता था यहाँ पूछने वाले बहुत हैं, मदावा करने वाला कोई नहीं है। बिलाल कहते हैं वो फिर उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के देखा, मुस्कुराए और फिर चल पड़े। जब चले गए ना तो मैं रो रहा हूँ और चक्की पीस रहा हूँ। चंद लम्हे गुजरे, वही नूरानी शख्सियत, एक हाथ में दूध का प्याला है, दूसरे हाथ में खजूरें हैं और दुआ है। हाय हाय हाय, बिलाल नहीं जानते थे ना, नहीं जानते थे, एक हाथ में दूध का प्याला और एक हाथ में खजूरें और दुआ। बिलाल फरमाते हैं वो मेरे पास आए, आके फरमाने लगे बेटा ये दूध लो, ये खजूरें खाओ और दुआ खाओ और आराम करो। बिलाल फरमाते मैं, मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ गई कि बिलाल रंग का काला और गुलाम और इतनी शफकत और रहमत। बिलाल फरमाते कि मैंने मेहरबानी का मतलब ही तब जाना था कि मेहरबानी किसे कहते हैं। बिलाल फरमाते हैं कि वो दूध का प्याला लिया, खजूरें खाई और मैंने पी ली और मैं फिर चक्की पीसने लगा ना तो फिर मोहम्मद मुझसे फरमाने लगे कि बेटा तुम आराम करो, मैं पीसता हूं। अर्ज मैंने अर्ज की कि बात यह है कि ए अजनबी, ए नूरानी चेहरे वाले, अगर सुबह तक जौ ना पीसे गए तो मेरा मालिक मुझे मारेगा। फरमाया तू फिक्र न कर, तू आराम कर, तेरे जौ सुबह तक पिस जाएंगे। अब बिलाल फरमाते मैं आराम से सो गया और वो जो नूरानी शख्सियत वाले वो जौ पीसते रहे। हाय हाय हाय, बिलाल की चक्की कैसी अजमत वाली कि हुजूर पीस रहे हैं। बिलाल फरमाते कि वो चक्की पीसते गए, सुबह पता नहीं किस वक्त उठे और चले गए। जब मेरी आंख खुली मैंने देखा वो 20 बोरियां जौ की पिसी हुई हैं। बिलाल फरमाते अगली रात फिर हुजूर आए और हुजूर ने फिर मुझे दूध पेश किया, खजूरें
अता फरमाई, दुआई अता फरमाई और फिर फरमाया बिलाल आराम कर और मैं तेरे जौ पीसता हूँ। तीसरा दिन फिर ऐसे हुआ। बिलाल फरमाते जब तक मैं ठीक ना हुआ हजूर आते रहे, हजूर मुझे दूध भी देते रहे, खजूरें भी अता करते रहे, दुआई भी देते रहे और मेरे जौ भी पीसते रहे। बिलाल फरमाते वो दिन था जब से मेरे दिल के अंदर एक लाफानी इश्क ने जन्म लिया और ऐसी मोहब्बत आश्कार हुई कि मुझे हजूर के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। और दोस्ताने मोहतरम,